इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ पंजाब के 6 अजला में जारी है। पहले रोज़ 13,20,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। सिर्फ लाहौर में 3,86,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। रावलपिंडी और मियांवाली में मुहिम सिर्फ मखसूस इलाकों में मुनक्किद की जा रही है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज पंजाब के 6 अजला में जारी। पहले रोज 13,20,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 3,86,000, रावलपिंडी में 1,58,000 बच्चों को और मुल्तान में 2,98,000, जबकि फैसलाबाद में 2,85,000 बच्चों ने कतरे पिए। ओकाड़ा में 1,91,000 और मियांवाली में 986 बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी और मियांवाली में मुहिम सिर्फ मखसूस इलाकों में मुनक्किद की जा रही है। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। दीगर अजला में पोलियो मुहिम का दौरानिया 5 रोजा होगा। मुहिम के दौरान 64 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सरबरा इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का कहना है कि अगले 3 महीने पोलियो के हवाले से इंतहाई अहम हैं। गर्म मौसम में पोलियो फैलने का खदशा है। महकमा सेहत और पंजाब हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए कोशां हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि निजी सोसाइटी में तेज़ आंधी के बायस हाई टेंशन वायर घर से टकरा गई है। हाई टेंशन वायर के टकराने से पूरा घर तबाह हो गया। घर के शीशे, सीलिंग, फैन, फर्श, छतें और फर्नीचर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया है। घर में मौजूद 2 बच्चियाँ भी करंट लगने से झुलस गईं। मालिक मकान का कहना था कि आंधी के बायस तार झूल कर घर से टकराई है। लेस्को की नाअहली से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा बच्चों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, ये निजी सोसाइटी में जो है वो वाकया पेश आया। तेज आंधी के बाद हाई टेंशन वायर जो है वो घर से टकराई, जिसकी वजह से पूरे घर का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया। 2 बच्चियां जो है वो इसमें करंट लगने से जख्मी हुई थी, ताहम अब उनकी जो है वो हालत बेहतर बताई जा रही है। मालिक मकान का कहना है कि घर के शीशे, सीलिंग, फैन, फर्श, छतें, फर्नीचर मुकम्मल तौर पर जलकर जो है वो हाई टेंशन तार की वजह से खाकस्तर हो गया है। आंधी के बायस जो है वो तार झूल कर जो है वो घर से टकराई थी। तारें इतनी करीब है कि जब भी आंधी आती है तो वो जो है वो झूलती हैं और घरों से टकराती हैं। ताहम जो है वो लाखों की इस नाअहली से मालिक मकान का कहना है कि मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। अहले खाना फौरी घर से बाहर ना निकलते तो मजीद नुकसान का खदशा था। जी, निजी सोसाइटी में तेज़ आंधी के बायस हाई टेंशन वायर घर से टकरा गई है। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया फ़हद। अमीर बलास टिपू कत्ल केस का मामला, CIA पुलिस ने अमीर बलास टिपू कत्ल केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किशोर का कहना है कि दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीर बलास टिपू कत्ल केस की तहकीकात जो है वो फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। CA पुलिस ने अमीर बलास टिपू कत्ल केस का जो चालान है वो अदालत में जमा करवा दिया है। मरकजी मुलजम शरीफ उर्फ तीफी भट्ट को CA पुलिस ने इश्तिहारी करार दे दिया है। गोगी भट्ट की मुकदमे में जो है वो इश्तिहारी करार दे दिया गया। दोनों जो है वो मरकजी मुलजम है। दोनों तीफी भट्ट के बारे में यह है कि वो बैरून मुल्क फरार है, जबकि गोगी भट्ट को भी जो है वो पुलिस साल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गोगी भट्ट के बारे में ज़राए ये दावा करते हैं कि वो कराची में रुपोश है। इस्लामाबाद में भी कुछ अर्सा वो रहा, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो पुलिस उसको हिरासत में नहीं ले सकी, गिरफ्तार नहीं कर सकी। अब जो है वो गोगी भट्ट के बारे में ज़राए ये कह रहे हैं कि वो कराची में रुपोश है। इस वजह से DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान किशोर का ये कहना है कि दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तीफी भट्ट को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी जो है वो उसकी अमल में लाई जाएगी। तो इस केस में अब तक 8 मुलजमान को जो है वो हिरासत में लेकर उनका जो है वो चालान जो है वो अदालत में जमा करवा चुकी है। लेकिन दोनों जो मरकजी मुलजम हैं केस के, तीफी भट्ट और गोगी भट्ट, उसको जो है वो ताहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस वाले से DIG इमरान किशोर का ये कहना है कि इस वाले से जो है वो इंटरपोल के जरिए तीफी भट्ट को जो है वो गिरफ्तार करके उसको इस केस में चालान किया जाएगा। जी, अमीर बलास टिपू कत्ल केस का ये मामला है और अदालत ने मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएं कि साबिक सदर ममलुका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो घर के मालिक से होंगे। साइफर केस में अच्छा फैसला आया है, इसमें है क्या जो हुकूमत इस पर मज़ीद खेलना चाहती है। हिम्मत हार गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि एहतसाब हो सकेगा।
साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी की मॉडल टाउन लाहौर में पीर सैयद हबीब रफानी चिश्ती की रहायश का आमिद आजम सवाती भी डॉक्टर आरफ अलवी के हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा, साइफर का जो फैसला आया हम खुश हैं, यही फैसला आना चाहिए था। सेक्शन ऑफिसर नहीं, वजीर आजम ही तय करता है कि इस मामले की अवाम को आगाही देनी है या नहीं। साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो मेरा हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता। ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने मजीद कहा कि एहतसाब के मामले पर हिम्मत हार चुका हूँ। अशराफिया एहतसाब में सबसे बड़ी रुकावट है। गुज़श्ता 2 साल से मुज़ाकरात मीडिया के जरिए हो रहे हैं, लेकिन अब भी पुरउम्मीद हूँ। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू करो तो कहते हैं यूं खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूँ कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कब से उम्मीद बांधी, 303 से उम्मीद बांधी। मैं बड़ा पुराना सियासत से वाकिफ़ हूँ। डॉक्टर आरफ अलवी का कहना था कि अगर माजी में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिली तो वो गलत था। रजीम चेंज से पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान हुआ। कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यक के बाद दीगर मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर और कतर के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अलग अलग मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कतर के साथ तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान ऑयल और गैस सेक्टर में कतर की महारत से इस्तेफादा करना चाहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कतरी सफ़ीर की मुलाकात में पंजाब में सरमायाकारी के मौके और लेबर फोर्स की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और कतर के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग का असूली फैसला भी किया गया। वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियों से आगाह किया। कतर के बिजनेसमैनों और सनतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी सफ़ीर की पाकिस्तान की हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तारीफ। पंजाब से स्किल लेबर फोर्स की भर्ती में इजाफे में इजहार दिलचस्पी किया। कतरी सफ़ीर अली बिन मुबारक का कहना था कि अमीर कतर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। माहिरीन के वफूद भी पाकिस्तान का दौरा करके मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मामलात आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ जो भी इदारा हो बाइख्तियार होना चाहिए ताकि बिला तफरीक एहतसाब हो सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर नायब सदर मरहूम अशरफ भट्टी के घर गए और मरहूम के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब ने मरहूम अशरफ भट्टी की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। गवर्नर पंजाब ने मीडिया टॉक में कहा कि मुल्क तब ठीक होगा जब एहतसाब बराबरी की बुनियाद पर हो। करप्शन के खिलाफ नैब हो या कोई और, उसे आज़ाद इदारा होना चाहिए। गवर्नर ने भी कोई करप्शन की हो तो इदारे को इख्तियार होना चाहिए कि उस पर हाथ डाले। मुल्क ठीक तब हो सकता है जब एहतसाब जो है वो बराबरी की बेस पे हो, एक सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे तक जो भी करप्ट है, जिसने कोई खाया पिया है, जिसने इस मुल्क के इदारों का नुकसान किया है, जिसने इस गरीब अवाम के टैक्सों के पैसे को लूटा है, वो सियासतदान है, उसका एहतसाब हो। अगर वो समझता है कि गवर्नर ने किसी तरीके से कोई किया है, उसको पूरी इंक्वायरी करके अगर वो इस फाइनल नतीजे पे पहुंच जाता है कि गवर्नर पंजाब या गवर्नर केपी या किसी गवर्नर ने भी कोई इस तरह की हरकत की है करप्शन के हवाले से, तो उसे ये अख्तियार होना चाहिए कि वो गवर्नर हाउस के अंदर जाके उसका एहतसाब कर सके। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई पर अदालती फैसला आया है तो ज़ाती राय दे सकता हूं, लेकिन ये फौरम मुनासिब नहीं। जब तक IMF के रहमो करम पर रहेंगे तो डिक्टेशन मिलती रहेगी। IMF के रहमो करम पे रहेंगे तो हम डिक्टेशन हमें मिलती रहेगी। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे बहसीयत कौम, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों पे है कि जो ऊपर वाली सीटों पे बैठे हुए हैं, जब आप अपनी पॉलिसीज ये ठीक करेंगे, जब अवाम को ये पता होगा कि सिर्फ नारे लगाने वाले, सिर्फ अच्छी बातें करने वाले और अमल करने वालों में बड़ा फ़र्क है,
तो मेरा ख्याल है फिर IMF से जान छूट जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का मजीद कहना था कि जब अवाम को पता होगा कि सिर्फ नारे लगाने वाले कौन और काम करने वाले कौन हैं, फिर ही IMF से जान छूटेगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि काश्तकार भाइयों के लिए किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए की पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। किसान खुशहाल तो पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। किसान कार्ड से खाद, बीज और दीगर ज़रूरी मुदाखिल खरीदे जा सकेंगे। 5 लाख काश्तकार किसान कार्ड से मुस्तफिद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 12.5 एकड़ तक अराजी की मलकियत रखने वाले किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन के अहल होंगे। किसान कार्ड के लिए जमीन का अराजी रिकॉर्ड सेंटर में रजिस्टर्ड होना और काश्तकार के अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर पर मोबाइल सिम का रजिस्टर्ड होना भी लाजम है। काश्तकार के शिनाख्ती कार्ड के नादरा रिकॉर्ड से तस्दीक की जाएगी। काश्तकार किसी मालियाती इदारे का नादहिंदा न हो। काश्तकार बिला सूद कर्जे की आसान इकसार 6 माह में वापस करेगा। कर्ज की अदायगी के बाद काश्तकार अगली फसल के लिए दोबारा कर्ज हासिल करने का अहल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकारों की खुशहाली और पैदावार में इजाफा हमारा अज़्म है।